आज मैं आप लोगों के बीच 10 एग्रीकल्चर रिलेटेड बिजनेस आइडिया लेके आया हूँ, जो कि इस बिजनेस को करके आप महीने के लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए तक आसानी से कमा सकते हो इन सारे 10 बिजनेस आइडियाज को लेकर के। तो चलिए बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, वन बाय वन समझना कि कौन कौन से बिजनेस ऐसे हैं जो बिना कृषि की भूमि के बगैर हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। तो पहला बिजनेस आइडिया जो आता है वो है एग्रीकल्चर कंसल्टेंसी। क्योंकि इंडिया में एग्रीकल्चर एक बहुत बड़ा रोजगार है, जहाँ पे 70% एग्रीकल्चर रिलेटेड आदमी होते हैं। तो आपको, क्योंकि वो एजुकेटेड नहीं है, स्किल्ड नहीं है एग्रीकल्चर फील्ड में, तो आप कंसल्टेंसी दे करके उनको अच्छी गाइडेंस दे कि कौन सी फसल करें, क्या उनकी लैंड की क्वालिटी है, मिट्टी की क्या क्वालिटी, उसको एग्जामिन कराना, प्रोडक्ट कौन सा लगाएं जो डिमांडिंग है मार्केट में, जिनमें अच्छे मुनाफे बन सकते हैं, मार्जिन अच्छे हों और कम टाइम में ये इसकी प्रोडक्शन हो सके। वो सारी चीज़ों की जो कंसल्टेंसी है वो आप अपने रीजन, अपने शहर, अपने स्टेट में दे करके अच्छी अर्निंग कर सकते हो, एज ए टीम बना करके, एज ए इंडिविजुअल, दोनों तरीके से ये ऑप्शन है कि आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। तो दूसरे नंबर पे जो हम बिजनेस रखते हैं वो फॉर्म रिलेटेड प्रोसेसिंग और पैकेजिंग का जो बिजनेस है, उसको आप करके एज ए मैन्युफैक्चरर अपनी मार्केट में एग्जिस्ट बना सकते हैं। एक एग्जांपल के बारे में हम लोग डिस्कस करें कि खाद से रिलेटेड हो गया, बीज से रिलेटेड हो गया, यह जो बने हुए आपके प्रोडक्ट हो गए, जैसे टमाटर हो गए तो उसके टमाटो शॉप बना दिया। और तीसरे नंबर पे आपको फॉर्म रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट हैं उनकी मार्केटिंग करके आप अपने मार्केट में एग्जिस्टेंस बना सकते हैं। चौथे नंबर में हम बिजनेस रखेंगे फॉर्म ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस। फॉर्म ट्रांसपोर्टेशन का मतलब ये है कि जो भी आपकी फार्मिंग से बनने वाले प्रोडक्ट हैं जो प्रोड्यूस हो रहे हैं, उस प्रोडक्शन को हम मार्केट तक पहुंचाएं, तो उसके लिए एक ट्रांसपोर्टेशन और एक व्यापारी की ज़रूरत पड़ती है। उस चीज़ों का मीडिएटर बन के अच्छे मुनाफे बना सकते हो, और ये सीजनल बेसिस पे जो भी आपकी डिमांड है उसको फुलफिल करके साल के आप 40 से 50 लाख रुपए अर्न कर सकते हो। पांचवें नंबर पे हम रखेंगे एग्री टूरिज्म को, क्योंकि जो एग्रीकल्चर फील्ड के इंस्टीट्यूट हैं, कॉलेज हैं या डिप्लोमा इंस्टीट्यूट हैं, उनके जो स्टूडेंट हैं उनको एग्रीकल्चर की ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है। तो उस तरीके की कंसल्टेंसी आप प्रोवाइड करा करके इंस्टीट्यूट के साथ कोलैबोरेशन करके। छठवें नंबर पे हम टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन की एग्रीकल्चर फील्ड में आज के डेट में बहुत सारी ज़रूरतें हैं, उसकी कंसल्टेंसी या उसकी अवेलेबिलिटी अपने मार्केट में प्रेजेंट करा करके फार्मर को आप बिजनेस इस्टेब्लिश कर सकते हैं। ये भी एक यूनिक बिजनेस और फ्यूचरिस्टिक बिजनेस है। इससे आप अच्छी अर्निंग डे वन से ही स्टार्ट कर सकते हो। सातवें नंबर पे हम इक्विपमेंट लेसन की रख सकते हैं कि आप एजुकेट कर पाओ कि पर्टिकुलर आपकी सीजनल जो भी फार्मिंग है उसमें किस तरीके की टेक्नोलॉजी और इक्विपमेंट यूज होती हैं, जिससे कि जो भी फार्मर हैं उनको एक अच्छी अवेयरनेस हो जाए, स्किल हो जाए, जिसके चलते उनकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो भी इन्हांस हो जाए और अच्छी अर्निंग उनकी हो, साथ साथ उस कंसल्टेंसी के थ्रू। आठवें नंबर पे एग्री बिजनेस ट्रेनर की है, जो कि आप एग्रीकल्चर रिलेटेड ट्रेनिंग दे करके एक इंस्टीट्यूट चला सकते हो अपने रीजन में, और उस इंस्टीट्यूट में जो भी फार्मर हैं या स्टूडेंट हैं उनको आप वेल एजुकेटेड कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, इन टर्म्स ऑफ प्रैक्टिकल नॉलेज। दोनों चीज़ों को कोलैबोरेट करके आप एक नए बिजनेस मॉडल को क्रिएट कर सकते हो। और 9वें नंबर पे हम रखेंगे एक्सपोर्ट करने की बिजनेस। आप एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की जितनी भी प्रोडक्शन होती है उनको आप इजीली एक्सपोर्ट कर सकते हो। अभी गवर्नमेंट की बहुत सारी ऐसी स्कीम है जिसमें आपको सब्सिडी भी मिलती हैं और एक अच्छी टैक्स की रिलैक्सेशन भी मिलती है। तो इस बिजनेस को आप करके डॉलर में अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो। इसे आप अपने घर
शहर कहीं से भी रह के रिमोटली वर्क कर सकते हैं। और 10वें नंबर पे आती है इन्वेस्ट करके एग्रीकल्चर में आप अच्छी अर्निंग स्रोत बना सकते हो। अब इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है? जो भी आपकी अपकमिंग डिमांडिंग प्रोडक्ट हैं उनमें आप इन्वेस्ट करके एज अ थर्ड पार्टी किसी फार्मर के साथ कोलैबोरेट करके उनकी लैंड एक्विजिशन करके आप वहाँ पे इस बिजनेस को इस्टेब्लिश कर सकते हो। इसमें आपकी कोई भी लायबिलिटी नहीं होगी, आपकी केवल एक छोटा सा अमाउंट का इन्वेस्टमेंट होगा और उसमें रिकरिंग आपकी प्रॉफिट का परसेंटेज होगा, जो आपको एक बिल्डिंग अगर आप क्रिएट कर पाते हो तो अच्छी इनकम सोर्स बन सकता है। 5 से 10 लाख रुपए इजीली आप महीने की अर्निंग कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे आपको इनिशियली बेसिस पे 10 से 20 लाख रुपए का इन्वेस्ट करना पड़ेगा एज ए सीजनल बेसिस, जिससे कि इस बिजनेस को स्टार्ट किया जाए। तो ये मैं सबसे लास्ट में 10वें नंबर पे इसलिए रखा क्योंकि ये एक्सपेंसिव है। जिसके पास बजट है वही इसमें एक अ, अपनी करियर को देख सकता है। तो थैंक यू टू ऑल माय व्यूअर, बेस्ट विशेस टू यू। अगर इन डिटेल इस सारे टॉपिकों पे वीडियो चाहिए होगा तो आप कमेंट में कर देंगे, तो उससे हम एक डेडिकेटेड पर्टिकुलर वीडियो भी बना के आप लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो थैंक यू टू ऑल माय